गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, कल हमने सबसे पहले सॉर्टिंग के प्रकारों में से पहला प्रकार पढ़ा था, जिसे हमने पढ़ा था सिलेक्शन सॉर्टिंग। सिलेक्शन सॉर्टिंग में हमने क्या करा था बच्चों कि हमने एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया था, ठीक है, और उसे स्टेप बाय स्टेप, स्तर बाय स्तर हमने रख दिया था उसके स्थान के ऊपर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्शन सॉर्टिंग। अब देखिए बच्चों, इंसर्शन सॉर्टिंग का मतलब होता क्या है, आप लोगों को पता होगा। इंसर्शन सॉर्टिंग मतलब होता है हमें किसी भी तत्व को लिस्ट के अंदर प्रविष्ट करना, इंसर्ट करना, यानी एंटर करना, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसे समझेंगे कि इंसर्शन सॉर्टिंग किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। मैं आपको पहले इसका एक उदाहरण समझा देता हूँ बच्चों। उदाहरण जैसे समझ जाओगे ना आप, तो इसकी परिभाषा भी समझ जाओगे। जैसा मैंने उदाहरण लिखा है उसके अनुसार इसकी परिभाषा है। तो आप सबसे पहले इसका उदाहरण समझिए। देखिए बच्चों, क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक अनसॉर्टेड लिस्ट लेते हैं। एरे लिस्ट कह दो आप इसे, या अनसॉर्टेड लिस्ट कह दो, ठीक है। एक्चुअली जब हम कभी भी ऐसा बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसे हम एरे लिस्ट बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अब ये जो अनसॉर्टेड एरे लिस्ट है, इसको हम किस प्रकार से सॉर्टिंग करेंगे, इंसर्शन के द्वारा, यानी इंसर्शन यानी इंसर्ट कर रहे हैं अपन। तो देखिए इसमें स्टेप लेंगे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम कोई भी एक तत्व को सबसे पहले क्या करेंगे, चुन लेंगे। भाई हमें किसी तत्व को इंसर्ट करना है, डालना है लिस्ट के अंदर सॉर्ट करने के लिए, तो हमें ये तो पता ही है कि हमें पहले उसे चुनना पड़ेगा। चुनेंगे जब भी तो हम उसे सही स्थान पे रखेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं कि मान लीजिए ये 33 है मेरा, ये भी अनसॉर्टेड है तो 77 पे जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इस 33 को ले लिया सबसे पहले। मैं इस 33 को इस 77 के स्थान पे क्या करूंगा, रखूंगा। मैंने इसे यहाँ लिया, पहले देखो रख दिया। इस 77 को मैं पीछे ले गया। मैंने क्या करा, इन दोनों में से एक तत्व को मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करना समझ गया आपको कि मैंने इसमें से जो छोटा तत्व था पहले तो चुना, पिक करा और सबसे पहले स्थान रख दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अब ऐसा कैसे, जैसे एक तत्व सॉर्ट हो जाता है, मैंने आपको बताया था स्टेप का मतलब होता है कि एक तत्व को चुनेंगे फिर बाद में से स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, ठीक है। तो पहला तत्व मैंने यहाँ लिख दिया, ये इसको पीछे ले गया। अब ये जो तत्व पीछे वाले थे 44, 11 और 88, इसको मैंने पीछे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा सॉर्ट हो गया। अब मैं देखूंगा कि जो मैंने सबसे पहले ये तत्व लिया था ये वाला, इसके पास वाला तत्व देख लेता हूं मैं, ये 44। क्या 44 77 से छोटा है? मैं कहूंगा हाँ छोटा ही है। तो मैंने इसको क्या करी, दोनों के आपस में तुलना कर ली। जैसे मैंने 33 की 77 से तुलना करी थी ना बच्चों, उसी प्रकार से मैंने अब 44 को 77 की तुलना करी, कंपेयर करा और देखा कि इसमें छोटा कौन सा है। जो इसमें से छोटा था वो था 44। तो मैंने 44 को क्या करा, 77 के स्थान पे लिया। कैसे देखो, स्टेप नंबर सेकंड, 33 तो ऐसे कैसे आ गया, और 44 77 से छोटा था तो मैं इसे पहले लेके आ गया और इसे पीछे ले गया। तो अब क्या हो गया, 44 में क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। इसके बेस पे क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। अभी 3 दिए सॉर्ट हो गया, तुलना करके सॉर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं क्या हमारा 11 इससे छोटा है। मैं कहूँगा हाँ 11 इससे भी छोटा है, 77 से छोटा है, 44 से छोटा है और 33 से भी छोटा है। मतलब जब हम 11 को चुनेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 को चुनेंगे, देखेंगे लिस्ट के अंदर से, तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा एलिमेंट है 11, ये पास वाले सभी एलिमेंट से क्या है, छोटा है। जैसे देखो 77 से छोटा, 44 से छोटा, 33 से भी छोटा है 11। तो हम क्या करेंगे, अब इस 11 को सॉर्ट करेंगे इन चारों से। तो हम 11 को क्या करेंगे, सबसे आगे लेकर आ जाएंगे। देखो आप 11 को क्या करा मैंने, सबसे आगे लेकर आ गया। आगे क्यों लेकर आया, मैंने 11 की तुलना करी तीनों तत्वों से, 33 से भी तुलना करी, 44 से भी तुलना करी और 77 से मैंने क्या करा, तुलना करी, कंपेयर करा। और मुझे लगा कि 11 सबसे छोटा तत्व है इनमें से, तो मैं 11 को सबसे आगे लेकर आ जाऊंगा।
वो ये पीछे के तत्व थे इनको ऐसे ऐसे पीछे लेके आ गया, ठीक है। 33 इधर आ गया, 44 इधर आ गया, 77 इधर आ गया, और जो सबसे एंड में हमारा एलिमेंट था 88, तो सबसे बड़ा ही था, तो हमने उसे यहाँ कहीं रख दिया। तो अब हम देखेंगे कि अब कौन सा तत्व है जिसको हम सॉर्ट करें। तो हम जब देखेंगे, चुनेंगे, तो पता चलेगा कि सभी एलिमेंट क्या हो गए, अपने आप ही सिलेक्ट हो गए, मतलब अपने आप ही सॉर्टेड हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मेरे पास 5 ही एलिमेंट लिए थे अनसॉर्टेड। अगर आप 6 लोगे तो और लिस्ट बढ़ जाएगी, 7 लोगे तो और लिस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 5 एलिमेंट लेना और 3 स्टेप में ही समझा देना इंसर्शन सॉर्टिंग किसे कहते हैं। अगर आपके सामने, अगर आपने 7 या 8 एलिमेंट ले लिए जैसे बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, तो आपकी पूरी एक पेज भर जाएगी। इसमें बताता हूँ आपको, इंसर्शन सॉर्टिंग का एक पेज बता देता हूँ बच्चों। ये इंसर्शन सॉर्टिंग का एग्जाम्पल है हमारा बुक्स के अंदर। अब ये जो बुक्स के अंदर एग्जाम्पल है, इसमें क्या करा, डाटा आगे पीछे लिए हुए, ठीक है। ये जैसे देखिए कितने एलिमेंट्स लिए इसमें, इंसर्शन सॉर्टिंग के अंदर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट लिए, और 8 एलिमेंट में क्या करा, छोटे बीच में दे दिए, फिर बड़े दे दिए। अब इसको क्या कर रहा है, वो एक एक करके चुन रहा है, पहले छोटे एलिमेंट चुन रहा है और पास वाले तुलना करके रख रहा है। तो ऐसे देखो करते करते बेटा कितने हो गए, 8 एलिमेंट लिए, कितनी लाइन हो गई हमारी, पूरे पेज भर गया, पूरा एक पेज भर गया, पेज भर गया। तो हम इतनी बड़ी नहीं लिखेंगे, अपनों ने परिभाषा लिख दी और समझा दिया। चाहो तो आप सामने लिख सकते हो इनके कि सबसे पहले हम पास वाला लेंगे, तुलना करेंगे। ये भी आप लिख सकते हो कि हमने सबसे पहले, लिख सकते हो भाई कि हमने सबसे पहले 33 तत्वों को चुना। फिर लिखोगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे स्टेप 33 तत्वों को 77 तत्वों के स्थान पर रख दिया, ठीक है, जिससे कि 33 क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में आप फिर लिखो, उसके बाद में अब हमने 44 को चुना और 77 तत्वों के स्थान पर रख दिया। अब हम छोटा तत्व देखेंगे। अब हम 11 तत्व को चुनेंगे और 11 तत्व को सभी दूसरे तत्वों से तुलना करने के बाद सबसे पहले स्थान पर रखेंगे। ये भी लिख सकते बेटा, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो 33 तत्वों को 44 तत्वों से तुलना की या तुलना करने के पश्चात हमने 77 स्थान पर रख दिया। ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि 33 तत्वों को इतने तत्वों के स्थान पर रखा। ये रखेंगे कब, जब हम तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। ऐसा भी हो सकता है लाइन, अगर आप ऐसी लाइन लिखना चाहो सामने तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा भी करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। अब ये समझना है आप लोगों को कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं और ऐसा कब लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन में सॉर्टिंग 1 या 2 नंबर का आया, समझ लो 1 नंबर का था या 2 नंबर का आया,
तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। अगर 1 नंबर में आया तो सिर्फ ऊपर की परिभाषा लिखनी है आपको, पूरी नीचे वाली परिभाषा नहीं लिखनी, समझो बात, ठीक है। ये लिखा और वो पूछेगा कि उदाहरण सही समझाओ। तो याद रखिए शॉर्टिंग का जब भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, 1 नंबर का जब भी आएगा तो वो उदाहरण नहीं कहेगा, तो उदाहरण सही समझाओ, क्योंकि उसे पता है शॉर्टिंग का उदाहरण बहुत बड़ा है, ठीक है। इंसर्शन शॉर्टिंग का उदाहरण बहुत बड़ा है, तो वो कभी भी आपको 1 नंबर में उदाहरण सहित नहीं देगा, वो सिर्फ लिखेगा कि शॉर्टिंग को समझाओ। तो आप 1 नंबर में सिर्फ 4 लाइनें ही लिखोगे समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। अगर शॉर्टिंग 4 नंबर में आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है बच्चों, और वो उदाहरण बोले या नहीं बोले, याद रखना 3 नंबर या 4 नंबर में आ जाए तो वो उदाहरण बोले या नहीं बोले आपको पूरा लिखना है, और सामने ये लाइन लिखनी जो मैंने लिखी है, ये इसकी लाइन है, ये इसकी लाइन है, ये इसकी लाइन है, और ये इसकी लाइन है, शुरू समझ में बात आपको। तब अगर आप तब 3 नंबर या 4 नंबर में शॉर्ट इंसर्शन शॉर्टिंग आ जाए या सिलेक्शन शॉर्टिंग आ जाए तो पूरा लिखना है, और अगर 1-1 नंबर में आ जाए तो जो मैंने ऊपर के स्टेप जो लिखे थे पैराग्राफ वो 1-1 नंबर में लिख के आने, फिर उदाहरण नहीं देने आपको, क्योंकि उदाहरण लंबे हैं और बड़े हैं तो 1 नंबर में कभी नहीं देगा, समझने की बात आपको। क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके अनुसार ही आप क्या करोगे, पूरा लिख के आओगे। याद तो आपको पूरा करना है, मगर क्वेश्चन अगर 1 नंबर के आ गया इंसर्शन शॉर्टिंग का तो आपको सिर्फ यही परिभाषा लिखनी थी बस, सरल नहीं। और अगर 3 या 4 नंबर का आया तो आपको पूरा लिखना है, कि स्टेप लिखने हैं आपको। ये जो मैंने सामने लिखा ना, जगह नहीं जिसने सामने लिखा, आप ये नीचे लिखना है, इसके लाइन इसकी लाइन नीचे लिखना, फिर ये लाइन इसके नीचे, फिर ये लाइन इसके नीचे, फिर ये लाइन इसके नीचे, मतलब एक के नीचे लाइन लिखोगे, ठीक है। अब हम समझते हैं इसकी परिभाषा। देखो बच्चों इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, देखिए क्या कह रहा है इंसर्शन शॉर्टिंग में, इसके द्वारा यानी इंसर्शन के द्वारा उपस्थित अव्यवस्थित दृश्य, उपस्थित अव्यवस्थित दृश्य सबसे पहले लेंगे। शॉर्टिंग जब भी आप करो तो बात ध्यान रखना, सबसे पहले अव्यवस्थित लिस्ट लोगे, चाहे आप अव्यवस्थित एरे लिस्ट भी बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करा, उपस्थित अव्यवस्थित लिस्ट ले ली हमने। कौन सी लिस्ट थी हमारी, ये वाली, उदाहरण में दिया था हमने, ये वाली हमारी लाइन क्या है, अव्यवस्थित लिस्ट है, एरे लिस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। ये ले लिया हमने। में से एक तत्व को चुनते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अव्यवस्थित लिस्ट में हम क्या करेंगे, एक तत्व को चुनेंगे, यानी एक तत्व को चुनेंगे उसे सॉर्ट कर देंगे, फिर एक तत्व को चुनेंगे उसे सॉर्ट कर देंगे, फिर एक तत्व को चुनेंगे उसे सॉर्ट कर देंगे, मतलब उसे व्यवस्थित कर देंगे। इससे कहने मतलब है कि एक तत्व को हम चुनते चले जाते हैं और हमारा स्टेप बाय स्टेप डाटा को हम लिस्ट के अंदर फिल करते जाते हैं उनके सही स्थान के ऊपर, ठीक है। तो चुन लिया हमने। अब देखो बेटा चुनते हैं तो अब हमने इसमें कौन सा तत्व चुना, देखो मैं सबसे पहले क्या चुन लिया था, 33 तत्व चुन लिया था। क्या चुन लिया था, 33 तत्व। ये मेरी मर्जी है, मैंने 33 चुना, आप चाहो तो डायरेक्ट 11 चुन सकते हो, ये आपके ऊपर, आपको एक तत्व चुनना है, ये याद रखना। मैंने 33 चुना, अब देखो चुन लिया, चुनते हैं तो मैंने क्या चुना, 33 तत्व मैंने चुन लिया, और उस तत्व को पास वाले सभी तत्वों से तुलना करते हैं। अब इस 33 की पास वाले तत्वों से 77 ले लो, 44 ले लो, 11 ले लो, 18 ले लो, ये पास वाले तत्व है इस लिस्ट के अंदर, उसमें हम क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है बेटा। तुलना करना मतलब तुलना करना, तो तुलना करेंगे। तो मैंने माना कि इस 33 को मैं इससे मैंने तुलना करी, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ तुलना करी तो क्या था, 33 छोटा था, मुझे सॉर्टेड करना था। सॉर्टेड हम किसमें कर रहे हैं बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, छोटे क्रम से लेके बड़े क्रम तक चलने वाले क्रम में हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। याद रखिए हम जितनी भी सॉर्टिंग करेंगे ना अभी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, तो हम छोटे तत्वों से बड़े तत्व की ओर चलेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे पर ये याद रखना, ठीक है। तो मैंने तुलना करी और 33 को मैंने क्या कर दिया, आगे लिया, जो छोटा था तो मैंने तो सॉर्ट कर दिया, और ये 77 इस जगह पे ले दिया, ठीक है। अब मैंने 33 चुना था, 33 को मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, ये लाइन लिखी हुई है, इसके द्वारा एक तत्व को चुनेंगे और उस तत्व को पास वाले सभी तत्वों से तुलना करेंगे, ठीक करते हैं, और उन तत्वों को सॉर्ट करते हैं। अब तुलना करने वाले क्या करा, सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट में व्यवस्थित कर दिया मैंने। 33 को आगे लेकर आ गया, 77 से तो क्या हो गया, ये 77, ये 33 क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया भाई। क्यों व्यवस्थित हो गया, क्योंकि 33 77 से छूटा था, पता चल गया तो हमने 33 को व्यवस्थित कर दिया, मैंने निशान लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या कहता है देखो, इसी प्रकार सभी तत्वों को एक एक करके सॉर्ट किया जाता है।
इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे तत्वों को चुनेंगे। अब क्या चुनेंगे, देखो बेटा इस लाइन में से इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, देखो इसको। अब क्या बच गया था मेरा, अब ये लाइन देखेंगे वापस, ये लाइन देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, ये वाली लाइन स्टेप नंबर फर्स्ट की देखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट की लाइन बनाने के लिए हमने ऊपर वाली अनसॉर्टेड लिस्ट को देखा था। अब हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट वाली जो लाइन हमारी पूरी एक लाइन शॉर्ट हो गई है, इसको हम देखेंगे। इसको देखेंगे कि भाई 77 मैंने ले लिया, ये जो शॉर्ट हो गया, और 44 है, तो मैं किस तत्व को चुनूंगा, 44 तत्व को चुन लेता हूँ। मैंने क्या चुना, 44 को चुना। अब मैं इसकी कंपेयर तुलना कर रहा हूँ, क्या करता हूँ, तुलना करता हूँ बेटा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसकी तुलना 5 वाले से कर देता हूँ, 77 से कर देता हूँ। तो 44 77 से क्या है, छोटा है, तो मैं इसे क्या करूंगा, 44 को 77 स्थान लाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर सेकंड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्टेप नंबर सेकंड। तो मैं स्टेप नंबर सेकंड लेता हूँ। मैं स्टेप नंबर सेकंड लिया तो मैंने 44 को 77 की जगह लेगा गया, स्थान पे लिया है, संग्रहित कर दिया और इसको उसके पीछे ले गया। ठीक है, 11 का 11 88 का 88 मिलेगा। अब ये क्या हो गया, 33 और 44 क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। क्यों, ये दोनों क्या थे, इससे छोटे थे। अब हम वापस तीसरा स्टेप लेंगे। तीसरा स्टेप मतलब अब हम इस लिस्ट में देखेंगे कि व्यवस्थित तो नहीं हुई है पीली है, तो हम इसमें सबसे छोटा तत्व या जो हमें अच्छा लगता है तो चुन लेते हैं। मैं 77 छोटा तत्व ही चुन लेता हूँ, क्योंकि देखो बड़ा चुनूंगा 88 तो फिर बड़ा है, वो किसी पीछे रहेगा, आगे तो आएगा नहीं। तो मैं अब क्या करूँगा, इस 11 की तुलना करूँगा किससे, इस 77 से। मैं देखूंगा 11 77 छोटा है, मैं ठीक है आगे लाऊं, आगे वाले जगह तो मेरा 44 है, क्या है 44 है। अगर मैं 11 को 77 जगह लिया था तो देखो बच्चों क्या होता, 33 से 44 ऐसे आता, तब भी क्या होती, सॉर्टेड नहीं होती। क्या होती, सॉर्टेड नहीं होती। तो दिमाग में याद रखिए हमेशा कि इसकी तुलना क्या करेंगे हम, 11 की तुलना तीनों तत्वों से करेंगे, 1 2 3, मतलब 11 की तुलना 77 से भी करेंगे, 44 से भी करेंगे और 33 से भी करेंगे। यही लाइन आपको यहाँ बना के लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो मैंने 11 की तुलना करी 77 से, 44 से और 33 से, तो मुझे पता चला 11 तीनों से छोटा है, तो मैं 11 से आगे लेगा लूंगा और 33 के पीछे, 44 के पीछे, 77 के पीछे और 88 जो पीछे था वैसा ऐसा मैंने लिख दिया। तो क्या हुआ, स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या हो गया, मेरी पूरी लाइन क्या हो गई, इंसर्शन सॉर्टिंग कंप्लीट हो गई। क्या हो गया बेटा, इंसर्शन सॉर्टिंग क्या हो गई, मेरी कंप्लीट हो गई। अगर मैं बाई चांस थोड़ी सी और एलिमेंट ले लेता तो और लंबी बढ़ जाती, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, इसका मतलब यही है, एंटी तत्वों को चुनेंगे और उसकी तुलना करेंगे पास वाले तत्वों से और उसे आगे से आगे लाते रहेंगे और ऐसे सॉर्टिंग कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है ये चीज, इसका उपयोग क्या होता है, इंसर्शन सॉर्टिंग किसी काम में ली जाती है, उपयोग भी आ जाता है कई बार। इंसर्शन सॉर्टिंग का उपयोग बताओ, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है, ठीक है, और अगर छोटा क्वेश्चन एक नंबर में आए उसे परिभाषा देनी है। अब देखो इंसर्शन सॉर्टिंग का उपयोग छोटे सेट, छोटे डेटा सेट्स के लिए उपयोग है। मतलब सॉर्टिंग का उपयोग, इंसर्शन सॉर्टिंग का उपयोग कब करेंगे, जब हमारे पास के अंदर डाटा कम हो, ये लिस्ट में क्या हो, डाटा कम हो, मान लो 10 है, 12 है, 15 है, 5 है, 6 है, 7 है, इतने ही डाटा हमारे पास होना, तब हम क्या करेंगे, इंसर्शन सॉर्टिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा उपयोग में है, परंतु बड़े डाटा सेट के लिए उपयोग नहीं होता है, नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। छोटे डेटा सेट में ही सॉर्टिंग का उपयोग करेंगे, बड़े डेटा सेट में सॉर्टिंग का उपयोग, इंसर्शन सॉर्टिंग का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा, देखो भाई क्वेश्चन बोल देते हैं भाई छोटी स्पीड क्या है इसकी, ज्यादा तेज चलता है नहीं चलता है, तो देखो इंसर्शन सॉर्टिंग धीमी गति की सॉर्टिंग है, क्या है बोलिए, इंसर्शन सॉर्टिंग धीमी गति की सॉर्टिंग में धीरे धीरे काम करती है। क्यों, क्योंकि नेस्टेड लूप का उपयोग करती है। नेस्टेड लूप का मतलब पता है ना आपको, लूप के अंदर लूप लगना उसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। मतलब एक लूप चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा लूप चलेगा, फिर तीसरा लूप चलेगा, फिर जाकर हमारी कंडीशन, हमारी शर्त क्या होती है, हल होती है। तो इसलिए क्या करता है, टाइम लगता है नेस्टेड लूप में। तो इंसर्शन सॉर्टिंग मतलब किसका उपयोग करती है, नेस्टेड लूप का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है, नेस्टेड लूप का प्रयोग करती है, मगर इस सॉर्टिंग की जटिलता कम होती है। क्या होती है भाई, कम होती है। इसमें मतलब इंसर्शन सॉर्टिंग की क्या स्पीड तो धीरे है, स्पीड धीरे है, क्यों, क्योंकि ये सॉर्टिंग नेस्टेड सॉर्ट लूप का उपयोग कर रही है, ठीक है। एक चीज याद रखना, मगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी इसकी जटिलता क्या है, कम है। जटिलता कम होने का मतलब क्या है,
कि इसके काम करते समय इसमें एरर, इसमें मिस्टेक कम आती है और ये जल्दी से हल हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका फायदा भी आप दे सकते हो। तो इसका फायदा क्या है कि इसके अंदर भाई जटिलताएं कम है। समझ में बात है। बबल सॉर्टिंग और सिलेक्शन सॉर्टिंग की तुलना में इंसर्शन सॉर्टिंग के अंदर जटिलता कम है, मगर इंसर्शन सॉर्टिंग गति के अंदर बहुत स्लो है। किससे? सिलेक्शन सॉर्टिंग से भी स्लो है और बबल सॉर्टिंग से भी ये स्लो है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हो गया। अब इसका उदाहरण आपने देख लिया। अब हम इसकी एल्गोरिथम देखेंगे बच्चों। ठीक है कि एल्गोरिथम कैसे होती है इसकी।